तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है दोज हु वॉक अवे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट रिपबर्गर ने और हाल ही में मैंने एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैक्स को जो कि अपनी न्यू डेट के बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि वो बहुत टाइम बाद आज अपनी बीमार माँ से आजाद हुआ है और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके मजा करने वाला है। उसका फ्रेंड उससे इस मैटर में बात करता है और अब मैक्स अपनी डेट जिसको वो ऑनलाइन साइट से मिली थी उसके पास में चला जाता है और तभी हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि मैक्स का जो फ्रेंड होता है यानी कि जिससे वो अभी तक बात कर रहा था वो अचानक से ही गायब हो जाता है। तो क्या वो कोई स्पिरिट थी या फिर क्या था, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब मैक्स मिलता है उसी लड़की से जिसका नाम एवरी होता है जो कि उसको ऑनलाइन साइट पर मिली थी। वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं जहां पर एवरी अपने भाई की कार से आई थी और वो मैक्स को काफी पसंद आती है। वो दोनों अब मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं जहां पर वो लोग रास्ते में ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में लगभग सारी ही इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। एवरी मैक्स को बताती है कि वो मूवी थिएटर की मैनेजर है तो मैक्स को हमेशा ही मूवी टिकट्स फ्री में मिल जाएंगी। थिएटर पहुंचने के बाद में उनको पता चलता है कि वहां पर किसी ने कॉल करके बताया था कि वहां पर बॉम्ब है और अब सारे शोज कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पर एवरी और मैक्स को एक लड़का मिलता है जो कि एवरी का एक्स था और वो मैक्स से थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है कि एवरी सबको ही झूठ बोलती है कि वो यहाँ पर मैनेजर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर बार किसी न किसी नए लड़के के साथ में होती है और बहुत से लड़कों को डेट करती रहती है, जो चीज मैक्स को बहुत बुरी लगती है और वो वहां से जाने लगता है। एवरी मैक्स के पास जाती है और उसको बोलती है कि उसने मैनेजर होने का झूठ इसलिए बोला है क्योंकि वो मैक्स को बहुत पसंद करती है और वो मैक्स को ऑनलाइन देखते ही उसके साथ कनेक्टेड फील करने लगी थी और उसकी लाइफ में कोई और लड़का भी नहीं है। मैक्स एवरी की बात मान जाता है और वो लोग अब एक बार में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। बार के बाहर मैक्स को अपनी माँ के विजन्स आने लगते हैं और वो इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। एवरी और मैक्स अब बार में एंजॉय करने लगते हैं और एवरी मैक्स को किस करती है। वो अब विस्की बॉटल लेने जाती है और पेमेंट के टाइम मैक्स उसके वॉलेट में एक लड़के की फोटो को देखता है और उसको ये लगता है कि एवरी अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और एवरी उसको बताती है कि ये फोटो उसके भाई की है जिसको वो बहुत ज्यादा चाहती है और मैक्स का गुस्सा शांत हो जाता है और वो एवरी को सॉरी बोलता है। तभी वो मैक्स को बोलती है कि उनको चीजों को आगे ले जाना चाहिए और किसी प्राइवेट प्लेस पर जाना चाहिए, जिस पर मैक्स एग्री हो जाता है। अब मैक्स एवरी की कार में आकर बैठ जाता है और एवरी मैक्स से बोलती है कि उनको कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए और एवरी को एक हॉन्टेड हाउस के बारे में पता है तो वो लोग वहां पर जा सकते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। मैक्स को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता लेकिन वो एवरी को डेट करना ही चाहता था तो वो एग्री हो जाता है। अब वो मैक्स को अपनी कार में रखी हुई एक पिस्टल दिखाती है जो कि लोडेड थी और मैक्स इस पर शॉक्ड हो जाता है, जहां पर एवरी बताती है कि ये पिस्टल उसकी सेफ्टी के लिए है। इनफैक्ट वो मैक्स से ये भी बोलती है कि वो उसको शूट करके ट्राई कर सकता है अगर वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता एंड ऑब्वियसली मैक्स उसको शूट नहीं कर पाता, जिस पर एवरी ये कहती है कि अब वो दोनों ही श्योर हो गए हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे। खैर अब वो दोनों ही उस हॉन्टेड हाउस की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में एवरी और मैक्स थोड़ी और बातें करते हैं, जहां पर मैक्स पिस्टल रखने का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि उसके भाई के पीछे हमेशा से ही एक स्टॉकर पड़ा रहता था और उसको बचाने के लिए उन लोगों ने गन रखना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो स्टॉकर मर गया है। अब वो दोनों उस हॉन्टेड हाउस पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं और मैक्स सेफ्टी के लिए पिस्टल ले लेता है। मैक्स और एवरी घर के अंदर जाते हैं और एक अबैंडन्ड हाउस वहां पर था। वो लोग अंदर घूमने लगते हैं और ये घर पूरी तरह से सील्ड था और विंडोज पर भी वुडन बोर्ड्स लगाए गए थे। एवरी मैक्स को इस घर से जुड़ी हुई हॉन्टिंग स्टोरी बताती है और बोलती है कि इस घर में रॉड क्रीप नाम का एक अर्बन लेजेंड मॉन्स्टर रहता है जो कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को हॉन्ट करता है और हर साल वो यहाँ पर आता है अपनी भूख मिटाने के लिए और एक विक्टिम को क्लेम करने के लिए। एवरी और मैक्स ऊपर वाले रूम में जाते हैं और यहाँ पर कुछ बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स थी और एवरी मैक्स को बताती है कि ये घर रॉड क्रीप के लिए एक वेसल की तरह है और वो इस घर से बंधा हुआ है। वो आगे बोलती है कि वो भी अपनी लाइफ में कभी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और हमेशा गिल्ट में रहती है और परेशान रहती है। मैक्स को ये सारी बातें समझ में नहीं आती और एवरी रिवील करती है कि ये घर उसके ही बचपन का घर है। मैक्स ये सुनकर परेशान हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एवरी का भाई फिलिप आ जाता है। एवरी और फिलिप्स मैक्स को बताते हैं कि रॉड क्रीप असल में फिलिप के पीछे है और वो लोग कहीं भी जाए रॉड क्रीप उनके पीछे ही रहता है, इसलिए वो आज यहाँ पर मैक्स
को लाए हैं ताकि रॉड क्रीप मैक्स के पीछे हो जाए और फिलिप का पीछा छूट जाए और वो लोग रॉड क्रीप से आजाद हो जाएंगे। यानी कि भैया ये लड़की तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। खैर फिलिप अब अपनी बॉडी पर रॉड क्रीप के हाथ का मार्क दिखाता है और बताता है कि रॉड क्रीप सिर्फ टच करके ही इंसान और उसकी सोल को रॉटन कर सकता है, यानी कि सड़ा सकता है। मैक्स अब बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है और एवरी मैक्स को वहीं बेड पर बांध देती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। मतलब ऐसी बंदी के साथ में डेट करोगे तो डायन और चुड़ैल की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर अब मैक्स को होश आता है और वो खुद को रोप से फ्री करता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी उसको एक बच्चा रूम के क्लोजेट में बंद मिलता है। मैक्स उस बच्चे से बात करने लगता है और वो बच्चा अपना नाम रूडी बताता है और बोलता है कि वो भी इस घर में बहुत दिनों से फंसा हुआ है और उसको एवरी ही बाइक दिलाने के बहाने से यहाँ पर लेकर आई थी रॉड क्रीप का शिकार बनाने के लिए। मैक्स वहां से भागने का रास्ता ढूंढता है और रूडी बोलता है कि वो यहाँ से भागने की पहले भी कोशिश कर चुका है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता है। अब मैक्स डोर ओपन करता है और उसको बाहर रॉड क्रीप दिखाई देता है, जिससे डर कर मैक्स गेट बंद कर देता है। वो अब रूडी को समझाता है कि रूडी डरे नहीं और वो लोग बाहर भाग सकते हैं और अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। अब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वहां पर रॉड क्रीप नहीं था। वो दोनों नीचे मेन डोर के पास में पहुंच जाते हैं जो कि लॉक्ड होता है, लेकिन मैक्स के पास में पिस्टल थी तो वो उससे डोर को अनलॉक कर देता है और रूडी को बाहर भेज देता है टू फाइंड सम हेल्प। बाहर एवरी और फिलिप थे जो कि रूडी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। एवरी लेकिन मैक्स को बाहर नहीं आने देती और डोर को चेन से लॉक कर देती है। अब मैक्स को एक रूम से म्यूजिक की आवाजें आने लगती हैं और वो अंदर जाता है जहां पर रॉड क्रीप था, लेकिन रॉड क्रीप ने मैक्स को हिप्नोटाइज कर दिया था और मैक्स वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और रॉड क्रीप उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन उसको अचानक से ही होश आ जाता है और वो रॉड क्रीप से दूर हट जाता है। रॉड क्रीप अब मैक्स के पास में आता है और उसको रॉड करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स वहां से बचकर बाहर भाग जाता है। वो वहां से बाहर जाकर दूसरे रूम में चला जाता है जहां पर इस घर की फोटोज और वीडियो टेप्स थी और वहां मैक्स खुद को वीडियोज और फोटोज में देखने लगता है। असल में ये सब रॉड क्रीप कर रहा था मैक्स के माइंड के साथ में, ताकि वो मैक्स को यकीन दिला सके कि मैक्स इस जगह से रिलेटेड है और वो यहीं का होकर रह जाए। अब तभी मैक्स को एक बाहर जाने का डोर मिलता है और वो उसको ओपन करता है, बट इसके बाहर एवरी और फिलिप थे जिन्होंने रूडी को भी पकड़ लिया था और वो लोग रूडी को अंदर फेंक कर उस डोर को भी लॉक कर देते हैं। मैक्स अब तक बहुत परेशान हो गया था और वो रूडी के साथ फिर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और रूडी को छुपा कर वो एक रूम में जाता है जहां पर रॉड क्रीप के विक्टिम्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और बहुत सारे हाथों के निशान और रॉटेड लिक्विड था। बाहर रूडी के पास में रॉड क्रीप आ जाता है और वो रूडी को अपने साथ ले जाता है। मैक्स रॉड क्रीप से रूडी को बचाने जाता है, लेकिन उसको उसकी मदर के विजन्स आने लगते हैं और अब रूडी भी मैक्स के पास में आ जाता है जिसकी बॉडी पर रॉटेड लिक्विड लगा हुआ था और अब उसके ऊपर से ब्लैक रॉटेड लिक्विड आने लगता है जिसमें रूडी डूब कर मारा जाता है और मैक्स को इससे बहुत दुख होता है। मैक्स उसकी मौत से बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। तभी वो बाहर दूसरे रूम में जाता है जहां पर टीवी के ऊपर एवरी, फिलिप और मैक्स को दिखाते हुए एक मूवी चल रही थी कि वो लोग एक फैमिली हैं। मैक्स अपने दुख और गिल्ट में ड्रिंक करने लगता है और खुद को ब्लेड से हर्ट करने का सोचता है, लेकिन नहीं कर पाता। अब मैक्स वहां से लाइटर लेता है और बाहर जाता है। मैक्स एक विंडो का बोर्ड हटाकर बाहर देखता है और बाहर एवरी और फिलिप खड़े हुए थे। एवरी और फिलिप इंतजार कर रहे थे कि कब मैक्स शिकार बने और एवरी मैक्स को पसंद करती थी, जिससे उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि वो मैक्स को ऐसे मरने के लिए छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन भाई के लिए उसको ऐसा करना पड़ रहा था। अब उन दोनों को घर से आवाजें आती हैं और वो लोग चेक करने जाते हैं तो डोर अनलॉक्ड होता है और मैक्स भाग चुका था। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं जहां पर उनको रूडी की लाश मिलती है और वो खुश हो जाते हैं कि अभी तो वो रॉड क्रीप से बच गए हैं, लेकिन तभी मैक्स घर के डोर को लॉक कर देता है। जी हाँ, एवरी मैक्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स अब कुछ भी नहीं सुनता और बोलता है कि एवरी के पास हमेशा से दो चॉइसेस थी। पहली तो ये कि वो उसको छोड़कर चली जाती और दूसरी कि उसके साथ में सामना करती, लेकिन अब वो उसको एक और चॉइस देता है। मैक्स अब उस घर के ऊपर विस्की फेंक देता है और घर को आग लगा देता है और बोलता है कि अब ये सब यहीं जलकर खत्म हो जाएगा और यही आखिरी चॉइस है। मैक्स अब उस घर से दूर जाने लगता है और अपनी माँ को कॉल करके उनसे माफी मांगने लगता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दोज हु वॉक अवे मूवी की कहानी। अब मूवी के अंदर स्टार्टिंग में मैक्स का दोस्त उसके सामने था जो कि अचानक से गायब हो गया था। तो यहाँ पर मैक्स एक अपने खुद के ट्रॉमा से जूझ रहा था, जिसको कोप अप करने के लिए वो ऐसे दोस्तों को अपने दिमाग में बना लिया करता था ताकि वो उनसे बात कर पाए। लाइक जो स्टार्टिंग का उसका दोस्त था ना, वो रियल नहीं था, तभी वो अचानक से ही गायब हो गया था। और मैक्स को पूरी मूवी के अंदर अपनी मदर के बारे में विजन्स आते रहते थे। तो वो असल में अपनी माँ की बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसने अपने दिमाग
में ही अपने लिए कई अलग अलग लोगों से बात करने का एक क्राइटेरिया सा बना लिया था, यानी कि एक मैकेनिज्म बना लिया था ताकि वो अपने मन को हल्का कर पाए। बेसिकली वो अपनी बीमार माँ से दूर भाग रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा था। तो इस मूवी के अंदर हमको काफी सारी चीजें सिखाई गई हैं कि हमको अपनी कंडीशन से दूर नहीं भागना चाहिए। और आखिरी में उसने अपनी मदर से कॉल करके माफी इसलिए ही मांगी थी क्योंकि अब से वो अपनी मदर से दूर नहीं भागने वाला। बात करें एवरी के बारे में, फिलिप के बारे में, रूडी और रॉड क्रीप के बारे में, तो ये सारी चीजें बिल्कुल रियल थी। यहाँ पर एक फोकलोर के जरिए और एक हॉन्टेड स्टोरी के जरिए हमको ये सिखाया गया है कि हमें अपनी कंडीशन से दूर नहीं भागना चाहिए। अब जैसे बात करें फिलिप की और एवरी के बारे में, तो वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए दूसरों को रॉड क्रीप को खिला दिया करते थे। और रॉड क्रीप को साल में एक सैक्रिफाइस चाहिए ही होता था, अदरवाइज वो इस घर से बाहर निकल जाता और तबाही फैला देता, क्योंकि इसी जगह से रॉड क्रीप बंधा हुआ था। अब देखो यहाँ पर ये कैसे आया, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। हो सकता है कि इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर किसी चीज का सैक्रिफाइस किया होगा, तो तब से ही यहाँ पर रॉड क्रीप रहने लग गया होगा, या फिर ये प्लेस और भी पहले से हॉन्टेड हो सकती है जिसके रूट्स मूवी के अंदर मेंशन नहीं है। तो हम तो खाली यहाँ पर थियोरीज ही दे सकते हैं। सबसे भद्दी बात ये थी कि एवरी ने और फिलिप ने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए मैक्स को वहां पर रखा हुआ था और साथ ही साथ उस बेचारे छोटे बच्चे की भी जान चली गई। और मेरे ख्याल से मैक्स ने उनको इसलिए ही मार दिया क्योंकि उनके ऊपर कई सारी मौतों का इल्जाम था। और मेरे ख्याल से मैक्स ने एंड में उस घर के अंदर इसलिए आग लगा दी क्योंकि एवरी और फिलिप की वजह से कई सारे लोगों की मौतें हुई थी, क्योंकि वो तो हर साल यहाँ पर लड़कों को या फिर लड़कियों को फंसा कर ले आया करते थे और उसको रॉड क्रीप को दे दिया करते। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सही लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए